हेलो स्टूडेंट। आज हम बाकी थे ना, लास्ट क्लास में जो किए गए थे उसी के बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास का आप लोग कॉपी में से लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ाया है उसी से कंटिन्यू कीजिएगा। सो आज है लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर लिख लीजिए आप लोग। लार्ज नंबर लार्ज नंबर। तो इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh। If we add 1 to the greatest 5-digit number, greatest 5-digit number, 5-digit number, then we will get the smallest 6-digit number, 6-digit number। मतलब आप लोगों के पास जो 5-digit नंबर का जितना ग्रेटेस्ट होगा, 5-digit नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा? हाँ, ये होगा ना 9। कितना होगा? 5 डिजिट में लेना पड़ेगा। और उसके साथ अगर हमने 1 ऐड किया तो 1 अगर ऐड कर दिया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 1 लाख, है ना। सो 1 लाख क्या होगा? स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। सो यही है। दिस नंबर इज कॉल्ड दिस नंबर is called 1 lakh। ठीक है। अभी नेक्स्ट और कुछ है लार्ज नंबर, वो भी इंट्रोड्यूस करना है। जैसे 10 लाख है, 1 करोड़ है। सो ये सब कैसे हम लिखेंगे? इफ वी एड 1 more to the greatest 6-digit number, which is called 10 lakh। नेक्स्ट है 1 करोड़ का। इफ वी एड 1 to the greatest 7-digit number, 7-digit number, then we will get the smallest 8-digit number, 8-digit number, which is called 1
1 crore। ठीक है, अभी एक रिमार्क है, वो भी लिख लो। इस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी करना पड़ेगा। 100 में कितना टेंस होता है? आप लोगों को तो ये पता ही होगा। 100 में कितना टेंस होता है, आप लोग साइड में लिख लीजिए। सो 100, सो 1 इंटू मतलब कितना 100, सो 100 में कितना टेंस होगा? 10 टेंस होगा ना, 10 टेंस होगा। सो यहाँ पे 10, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। 1000, ये नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ये नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ये आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिखवाया है, ठीक है। 1000 कितना 100 आएगा? सो 10 100, ठीक है। वैसे जैसे मैंने ये किया है ना, उस तरह से आप लोग कर सकोगे। सो 10 हंड्रेड्स होता है और 100 कितना होता है? टेंस होता है, ठीक है। अभी 1 लाख, 1 लाख में 100,000 होता है, 100,000 होता है और 1000 हंड्रेड्स, और 1 करोड़ में 100 lakhs and 10,000 10,000 होता है, 10,000 होता है, ठीक है। सो इसी तरह आप लोगों को एक्सरसाइज 1 में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सो एक्सरसाइज होमवर्क कीजिएगा, वो एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है। सो होमवर्क तो वो ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेम एज एबव, ठीक है, उसी तरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया गया है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स? रीडिंग एंड राइटिंग large numbers। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अच्छा, अभी इसके लिए हम लोगों को टेबल चाहिए, तो टेबल बनवा लेते हैं पहले।
ये हो गया हम लोगों का टेबल, मैंने रफ करके किया है, आप लोग अच्छे से स्केल से अच्छे से करना, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा क्रोर, क्रोर्स में एक्स, और ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। हाँ, इंडियन करेंसी, जैसे हम इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का वो लिख रहे हैं, वेस्टर्न नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल अलग होगा, वो मैं दिखाऊंगी इसके बाद। नेक्स्ट, थाउजेंड, thousands and ones, ones। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 10 करोड़, 10 करोड़, यहाँ पे आ जाएगा करोड़, 10 lakhs, होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, thousands, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100, है ना, 100, hundreds, यहाँ पे क्या आएगा, टेंस एंड वंस, है ना। सो ये हो गया हम लोगों का टेबल। हाँ, ये इंडियन सिस्टम का है, इंटरनेशनल नहीं है। इंडियन सिस्टम जो हम लोगों का न्यूमरेशन है वो है। तो यहाँ पे आप लोग का वैल्यू लिख दीजिए। 10 करोड़ में कितना आएगा, 10 करोड़ ना। तो ये जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दी, ठीक है। फिर करोड़ में कितना आएगा, 8 आएगा ना, 8 डिजिट। सो 8 डिजिट, 10 करोड़ में 9 डिजिट आता है। फिर 10 lakhs में कितना आएगा, हाँ 10 lakhs में आएगा आप लोगों का 7, है ना, 7 डिजिट। और इसमें कितना आएगा, 6, 1 लाख में 6 डिजिट। एंड 10,000 में 5 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, है ना, ऐसे याद रखना। 100 में 3 डिजिट, टेंस में 2 डिजिट एंड वंस पे 1। ओके, ये हो गया हम लोगों का कैसे हम लिखेंगे लार्ज नंबर, रीडिंग एंड राइटिंग। सो कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, ये टेबल अगर आप लोगों को पता हो, याद रहे, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो एंड लिख सकते हो, ठीक है। अभी है आप लोगों का यूजेस ऑफ कॉमा। सो कैसे कॉमा को कैसे यूज करोगे, हम लोग ने यहाँ पे कॉमा यूज किया ना, देखो आप लोगों ने यहाँ पे कॉमा यूज किया है। सो जितना भी कॉमा है कैसे हम लोग यूज करेंगे, वही बात है। अभी देखते हैं कैसे हम कॉमा को यूज करेंगे। यूजेस ऑफ कॉमास, यूजेस ऑफ कॉमास, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ब्रैकेट में रख दीजिए ये, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। We use the first comma, we use the first comma, the first comma after numerals place, sorry, after 100 place, after 100 place, which is 3 digit, 3
3 digits from the right. From the right. The second comma comes after two digits that is 5 digits from 5 digits from the right. The third comma comes after another two digits which is 7 digits from the right. 7 digit from the right. ठीक है, मतलब जो 100 के बाद से 3, पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब 3 डिजिट पहले लेने के बाद सिर्फ 2 डिजिट के बाद एक कॉमा बैठ जाएगा इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में। सो फर्स्ट हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 54412940, इसको हमको कॉमा देना है। ठीक है, सो पहले क्या बोला गया, पहला बोला गया है कि कैसे हम क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद राइट से 3 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा। अगर यहाँ पे और 2 डिजिट होता तो यहाँ पे और एक डिजिट के बाद, ये दोनों के बाद फिर एक कॉमा आ जाता। तो पहले 3 डिजिट के बाद आएगा, ये देखिए मैं स्पॉटलाइट दे रही हूँ तो आप लोगों को समझ में इजी होगा। पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, बाकी जितना भी नंबर आएगा 2 डिजिट के बाद एक एक कॉमा आ जाएगा। अगर एक रह गया तो वही पे एंड हो जाएगा, एक बार 2 रह गया तो वही पे एंड हो जाएगा, कॉमा उसके पहले और देने का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, सो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल। ठीक है, अच्छा इसके साथ आप लोगों को एक्सरसाइज देखना है। एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया गया है 2 और 3 का। So 2 में क्या बोला गया है, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। सो प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। पहले क्वेश्चन है 73,75,307। इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमरल में लाना पड़ेगा, है ना। सो फर्स्ट तो आप लोगों को ये न्यूमरल में लिखना है, फिर उसको क्या करना है, कॉमास में करेक्ट करना है, कॉमा देके करेक्ट करना है। तो आप लोग कर पाओगे, अगर नहीं कर पाए तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चेक करना चाहती हूँ आप लोग कितना समझ सके हो, सो इसलिए मैं ये एक भी करके नहीं दे रही हूँ। सो मैं चेक करना चाहती हूँ कितना आप लोग, मैंने जो समझाया है अभी आप लोगों को कितना समझ में आया है। सो अगर आप लोग कर नहीं पाए, मैं तो जानती हूँ आप लोग कर पाओगे, फिर भी किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो मैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। सो ये है नंबर 2 में प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। सो वहां पे सब देखो आप लोगों को वर्ड में लिखा गया है,
73,75,307। तो पहले इसको क्या करना है, नंबर में लिखना है। नंबर में लिख के फिर इसको कॉमास कैसे, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हम लोग कैसे कॉमास लिखते हैं, उसी तरह आपको इसको कॉमास में करेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर दिया गया है 3 नंबर में दिया गया है इंसर्ट कॉमा सुइटेबली and write the names according to Indian system of numeration. So, insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration. So, मैंने जो पहले जो दिखाया है ना, जो एक क्या बनाया था, एक टेबल बनाया था ना, उसी टेबल में आप लोगों को ये दिखाना है। इंसर्ट कॉमा सुइटेबली, पहले तो कॉमा देना है, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो कौन से नंबर का कितना आप लोगों का नेम है वो आप लोग टेबल में बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन ये होगा, होमवर्क होगा आप लोगों का, होमवर्क, और ये आप लोग प्लीज होमवर्क करके मुझे दिखाना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो घर बैठे आप लोग ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। अगर आज नहीं कर पाए, साथ साथ ही कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट क्लास में भी दिखाने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 2 and 3, ठीक है। सभी करके दिखाना। अच्छा, नेक्स्ट फिर है, अब तो हम लोगों ने क्या सीखा, इंडियन सिस्टम सीखा है ना। तो इंडियन सिस्टम के बाद क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छा, ठीक है। इसके लिए भी टेबल चाहिए, सो यहाँ पे नहीं होगा, मैं नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ। सो एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, स्टेबल हो गया है। अब लिखते हैं हम। सो पहला क्या है, मिलियंस। सो मिलियंस, मिलियंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा वंस, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 मिलियंस, 100 मिलियंस, 10 मिलियंस, 10 मिलियंस और मिलियंस। नेक्स्ट आएगा 100,000, 100, 100,000, 100,000, 10,000 एंड थाउजेंड्स। यहाँ पे क्या जाएगा, 100, है ना, 100, टेंस एंड वंस। ये है हम लोगों का जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी इसको लिखना है, 100 मिलियन कितना आ जाएगा, ये है ना, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम ही है, सिर्फ कॉमास का डिफरेंट है ना। सेम नंबर ये है लेकिन कॉमास का डिफरेंट है। कॉमास हम अलग देते हैं ना। सो इसका एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहले नंबर ले लेते हैं, ये 1 है, हाँ, 832। सो यहाँ पे इंडियन में क्या था, पहले था 3 डिजिट के बाद एक और बाकी सब 2 डिजिट के बाद बाद देना है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, सभी क्या है 3 डिजिट के बाद ही देना पड़ता है, 2 डिजिट नहीं आता है। पहला भी 3 डिजिट, नेक्स्ट भी क्या होगा 3 डिजिट के बाद, और भी अगर नंबर आया तो 3 डिजिट के बाद ही आएगा, ठीक है। सो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, डिफरेंस यही है कि वहां पे क्या होता है कि पहले 3 डिजिट के बाद देना पड़ता है इंडियन में, फिर बाद में जितना भी नंबर आता है 2 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो इंडियन में 2 डिजिट था, इसमें क्या होता है 3 डिजिट, 3 डिजिट, वो 2 डिजिट नहीं होता, 3 डिजिट के बाद कॉमा देने से हो जाता है। तो यही डिफरेंस है। सो इसी का एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 में 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो नंबर 3 में दिया गया है सेम क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में उसको लिखना है अकॉर्डिंग, और इसमें क्या बोला गया है 4 नंबर क्वेश्चन में इंटरनेशनल सिस्टम। सो आप लोगों को टेबल अगर याद हो जाएगा, अब टेबल मैंने दे दिया है, आप लोगों को याद हो जाएगा, आप लोग तो खुद ही कर पाओगे, ठीक है ना। सो इस तरह टेबल में आप लोगों को लिखना है। सो पहले तो आप लोगों को कॉमर्स देना है और फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट मतलब लिखना है, उस सिस्टम में लिखना है, कौन सा मिलियंस है, कौन सा 100 मिलियंस है, कौन सा 10 मिलियंस डिजिट है, कौन सा मिलियन डिजिट है, वैसे मतलब लिखना है। अच्छा, सो मैं ये भी आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। सो होमवर्क
होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 का कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने आप लोगों को जगह जगह पे जो जो सिमिलरिटी है एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सिमिलर वैसे करवाया, एग्जाम्पल दिया और उस तरह से आपको 1.1 खत्म करना है। तो आप लोग आज, अगर आज नहीं नेक्स्ट क्लास में अगर 1.1 का सब कर दिखाएं तो मेरा तो ये 1.1 आप लोगों का खत्म हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर पाऊंगी, 1.2 का स्टार्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी मुझे करके दिखाओगे। ठीक है ना, करके दिखाना। और जो ने जिसने भी होमवर्क नहीं दिया है पहले का क्वेश्चन का, पहले जो क्लास मैंने लिया है, प्लीज आप लोग करके दिखाना। ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोग अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग कैसे समझ पा रहे हो। और आप लोग अपना कॉपी, जो फेयर कॉपी है वो भी अच्छे से मेंटेन करना। जो मैंने सिखाया है यहाँ पे, जो जो मैंने लिखवाया है वो अच्छे से फेयर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करना। ठीक है, और आप लोग सेफ रहना, घर पे रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलना होगा फिर से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।